आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पिछले वीक वाला लेक्चर आप सब ने जिन्होंने मिस कर दिया था उन्होंने सुन लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। और आज इंशाल्लाह हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम काफ़ी अरसे से ऑलमोस्ट 2-3 वीक से एक ही लेक्चर कर रहे हैं वीकेंड पे, दो लेक्चर्स के बजाय। उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो चैप्टर्स हैं वो छोटे हैं, यानी अहादीस उसके अंदर ब्रीफ हैं। 6 से 7 8 हदीस हैं जो कि छोटी छोटी हैं। सो वंस अ वीक क्लास करने का रीज़न ये है कि अगर हम उसको दो में डिवाइड करेंगे तो वो टेक्निकली बहुत थोड़ी थोड़ी क्लासेस हो जाएंगी और छोटी हो जाएंगी, बेसिकली 15-20 मिनट की। इसलिए मैं उसको इकट्ठा ही कर लेती हूँ। और प्लस ये कि नोट्स बनाने भी आसान हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम हर वीकेंड पे दो चैप्टर्स ख़त्म करने लग गए तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए उसको पढ़ना, रिटेन करना और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल, जैसे ज़कात का सेक्शन टेक्निकल था इस तरह ये भी टेक्निकल है। सो इसलिए हमने फिर कल क्लास नहीं की थी। और आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं इसमें तकरीबन 8 हदीस हैं। और 8 की 8 जो हैं वो छोटी हैं हदीस हैं। वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने इसको एक क्लास के अंदर क्यों फिट इन किया है। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं ये मुफलिस करार देने और तसर्रुफ रोकने का बयान, यानी इसके अंदर हम दो चैप्टर्स, एक चैप्टर के अंदर दो सेक्शंस पढ़ रहे हैं। आधी अहादीस तकरीबन हमारे पास है मुफलिस करार देना। मुफलिस करार देना जो है वो क्या चीज़ है मैं आपको पहले बता देती हूँ, जिसको आसान अल्फाज में उर्दू में दिवालिया हो जाना कहते हैं, या बैंकरप्सी कहते हैं इंग्लिश में, बैंकरप्ट हो जाना। इससे मुराद ये कि कोई शख्स जो कि कारोबार कर रहा है और कारोबार के अंदर वो ऑब्वियसली हमें पता है कि क्रेडिट के ऊपर भी बहुत सारी, यानी उधार पे चीज़ें ली जाती हैं, चीज़ें दी भी जाती हैं। तो ये कारोबार का एक हिस्सा होता है जिसके अंदर जैसे आपके पास एक चीज़ आ गई, अब आपने उसकी पेमेंट या तो पहले पेमेंट दी हुई थी जो हमने पहले पढ़ लिया था बे सलम के अंदर, कि एडवांस पेमेंट दी हुई है या आपने क्रेडिट पे उसको लिया है तो अब आपने पेमेंट बाद में देनी है। दोनों केसेस होते हैं। सो जो मुफलिस है या बैंकरप्सी है, दिवालिया होना है, वो क्या है कि एक शख्स है जो खाता पीता है और बिल्कुल अच्छी सी उसका बिजनेस चल रहा है, सारी चीज़ें, कारोबार अच्छा से चल रहा है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, फैक्ट्री में आग लग गई या कुछ ऐसा हो गया कि कोई जलजिला आ गया, किसी किस्म की आफत आ गई, या कुछ इस तरह हुआ कि जैसे आप समझें कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ उतार चढ़ाव होते रहते हैं ट्रेड के मामलात में। चीज़ों की महंगाई होती है, कोई डिपार्टमेंट्स बंद हो जाते हैं, कोई अचानक से हुकूमती फैसले ऐसे हो जाते हैं कि वो शख्स बिल्कुल उसकी जो जितनी जमा पूंजी थी वो सारी बर्बाद हो जाए या सारी ख़त्म हो जाए और वो बिल्कुल आसमान से ज़मीन पर आ जाए, यानी हैंड टू माउथ हो जाए। तो उसको जो है वो क्या होता है कि वो शख्स जो है वो फिर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है, या जो भी हायर अथॉरिटी उसको इन्फॉर्म करता है, और फिर गवर्नमेंट उसको बैंकरप्ट या दिवालिया डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, तो ये मुफलिस जो है इसका मतलब ये कि वो शख्स जो है वो अच्छा सा बिजनेस कर रहा था, सारी चीज़ें उसकी चल रही थी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो बिल्कुल बर्बाद हो गया और उसके पास जो पेमेंट वगैरह करने के थे वो पैसे नहीं रहे, और वो एक्चुअली उसके अपने खर्चे भी, जो अपने खाना पीना या बाकी चीज़ें थी वो भी उठाने उसके लिए मुश्किल हो गई। तो इसको हम मुफलिस कहते हैं या बैंकरप्ट कहते हैं, जो कि लोगों का कर्जा जो उसने उठाया हुआ था, जो उसने क्रेडिट के ऊपर माल लिया था, उसकी पेमेंट वगैरह ना कर सके, उसके पास इतने फंड्स ही ना रहे कि वो ये सारी पेमेंट्स कर सके, तो गवर्नमेंट उसको या कोई हायर अथॉरिटी उसको फिर बैंकरप्ट या दिवालिया डिक्लेयर कर देती है। ठीक है। तसर्रुफ रोकने का बयान, ये इस सेकंड हाफ है इस चैप्टर का। तसर्रुफ रोकने का बयान ये कि जब ऐसी कोई कंडीशन हो जाए जहां पर कोई शख्स बैंकरप्ट हो जाए तो फिर या तो बैंकरप्ट हो जाए, यानी इसमें दो तरह की होती हैं। एक होता है कि अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए एक्सपेंसेस करने से रोक दिया जाए, या किसी और का कर्जा पूरा उतारने के लिए आपको आपके पैसे खर्च करने से रोक दिया जाए। यानी तसर्रुफ रोकने का बयान जो है इसके अंदर दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये कि कोई शख्स अपने लिए, यानी उसको कोई हायर अथॉरिटी या कोई उसका गार्डियन या कोई ऐसा शख्स जो उसको अपने ऊपर उसी का पैसा, यानी जैसे मैं हूँ, अगर मुझे तसर्रुफ रोकने का बयान, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ आपको, तो एक कुछ कंडीशंस हैं जो हम आगे हदीसों में पढ़ेंगे, कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है या हायर अथॉरिटी है वो मुझे मेरे पैसे मेरे ऊपर ही खर्च करने से रोक दे। ठीक है, ये एक तो प्रोहिबिशन होती है, या ये कि मैंने किसी और के पैसे देने हैं और उस उन पैसों की वजह से गवर्नमेंट मुझे मना कर दे कि मैं अपने पैसे अपने ऊपर ना खर्च कर सकूं। ठीक है, तो ये हम आगे जब पढ़ेंगे तो आपको दोनों का फर्क समझ आ जाएगा। आ, हदीस हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले पहले हम दिवालिया वाली जो हदीसें हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम तसर्रुफ वाली, रोकने का बयान वाली हदीसें पढ़ेंगे।
अच्छा, ये थोड़ी सी लंबी हदीस है इसकी। बेसिकली तीन डिफरेंट वर्जन हैं, और उसके अंदर हमें डिफरेंट, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो मिल रही हैं, इसलिए ये तीनों फिर इकट्ठी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। हजरत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है, ये हदीस हम कर रहे हैं 727, ठीक है। रिवायत किया है कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जो शख्स मुफलिस के पास अपनी चीज बहीना इसी हालत में पाए तो वो इसका दूसरों की बनिस्बत ज्यादा हकदार है। बुखारी और मुस्लिम की। अब ये जो पहली हदीस है इसके अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि जो शख्स मुफलिस के पास, अब मुफलिस कौन है, कि जैसे कोई शख्स कारोबार कर रहा था, उसने आपसे क्रेडिट पे यानी उधार पे चीजें ली हुई थी, ठीक है, और अब वो बैंकरप्ट हो गया, यानी उसका कोई कारोबार में बिल्कुल दिवालिया निकल गया, वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया, वो अब आपका पैसा वापस देने की पोजीशन में नहीं है, या आपको पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है, या तो उसने आपसे पैसे उधार लिए हुए थे या उसने आपसे चीज उधार ली हुई थी, बट अब वो आपको उसने पैसे देने थे, पेमेंट करनी थी, वो नहीं कर सकता। उस केस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि जो शख्स मुफलिस के पास अपनी चीज बयना इसी हालत में पाए तो वो इसका दूसरों की बनिस्बत ज्यादा हकदार है। ठीक है, अब ये जब कंडीशन मैं आपको अभी ये तीनों पढ़ने के बाद जब इसकी फिक्र रूलिंग्स बताऊंगी तो मैं फिर आपको इसकी कंडीशन समझाती हूँ कि यहाँ बात क्या हो रही है। अच्छा, दूसरी हदीस भी इसी से रिलेटेड है, जो कि इसी का पार्ट बी आप समझें, यानी अभी हम 727 को ही कवर कर रहे हैं। अबू दाऊद और मालिक ने अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान से इनके अल्फाज के साथ मुरसल रिवायत बयान की है कि कोई आदमी अगर कोई चीज बेचे और खरीदने वाला मुफलिस हो जाए और बेचने वाले को भी इसकी कीमत में से कुछ ना मिला हो, तो इस सूरत में अगर वो बहीना अपना माल पाल लेता है तो इस माल का ज्यादा हकदार है, और अगर खरीदार मर जाए तो फिर साहिबे माल दूसरे कर्ज ख्वाह हों के बराबर है। बैहकी ने इसे मौसूल बयान किया और अबू दाऊद ने इत्बा में इसे ज़ईफ करार दिया। ठीक है, और इसी की फिर अब सी सेक्शन जो है वो हम देख रहे हैं। यानी यहाँ पर हमें एक और जो अंडरलाइन की हुई है, ये कंडीशन हमें एक और मिल गई, यानी हमें इस इन हदीस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस मिल रही हैं कि अगर आपने किसी को माल क्रेडिट पे दिया है, यानी उधार दिया और अभी उसकी पेमेंट आपको मिलना है, तो और उस केस में वो शख्स दिवालिया हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, तो क्या रूलिंग है, यानी क्या आपको आपके पैसे या माल वापस मिल सकता है, यानी इसकी इसकी हम डिटेल अभी आगे फिक्र रूलिंग्स के अंदर देखेंगे। अच्छा, इसके बाद अबू दाऊद और इब्ने माजा ने इसे उमर बिन खलदा से रिवायत किया है। हम अपने एक साथी के लिए जो मुफलिस हो गया था अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे मामले में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ही फैसला करूंगा, और वो ये था कि जो कोई मुफलिस हो जाए या मर जाए और कोई आदमी इसके पास अपनी चीज बहीना पा ले तो वो वही इसका सबसे ज्यादा हकदार है। हाकिम ने इसे सही कहा और अबू दाऊद ने ज़ईफ, और इसी तरह अबू दाऊद ने इसे ज्यादती इस ज्यादती को जो मौत का जिक्र है ज़ईफ कहा है। अच्छा, अब ये जो तीन हदीसें हैं इसके अंदर कंडीशन हमें अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये हो रही है कि आप किसी के साथ कारोबार कर रहे हैं, और कारोबार में आपने किसी को चावल, फॉर एग्जांपल चावल की लेन देन आपकी कारोबार चल रहा है, और आप चावल बेचते हैं, और आपने चावल की जो है वो समझें कि 2 टन चावल जो है वो उस शख्स को दिया था, और एक मामूली रूटीन की बात है कि वो जो चावल हैं वो आप उसको देते हैं, और फिर वो या तो आपको जो है वो उसका कुछ बयाना दे देता है, यानी जैसे अगर 10,000 का बिल बनता है तो वो आपको 2,000 दे के और बयाना दे के माल उठा लेता है, और उसके बाद फिर वो जब चावल सेल हो जाता है तो उसके बाद वो आपको बाकी पेमेंट कर देता है। या कोई भी ऐसी चीज़ है, फ्रूट है, फॉर एग्जाम्पल आप खजूरों की बात कर लें, या कोई इस किस्म की अगर कोई चीज़ है जिसके अंदर आपका उसका लेन देन कारोबार चलता है। अब हुआ ये कि आपने उसको जो चीज़ दी थी उसके बाद वो बैंकरप्ट हो गया और अब वो आपको पेमेंट करने वाली पोजीशन में नहीं है, तो इस सिचुएशन में अब आपका माल तो गया हुआ है, आपका नुकसान तो हो रहा है। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट यानी जो इस्लामी शरीयत है वो आपको क्या इजाजत देती है, उसमें आप अपना माल वापस ले सकते हैं। माल वापस कैसे ले सकते हैं, कंडीशंस देखते हैं हम। पहली चीज तो ये कि अगर आपने उसको 2 मन चावल दिए थे और वो जब दिवालिया हो गया और अब आपको पता चल गया कि पेमेंट तो नहीं मिलने वाली, तो अब आपने उससे कांटेक्ट किया तो आपके जो चावल हैं, 2 मन चावल, वो एज इट इज उसके पास बोरियों में पड़े हुए हैं, यानी उसने लेके रखे थे लेकिन उसमें से उसने आगे कोई सेल नहीं किया, जैसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह होते हैं, इस तरह उसने आगे से सेल नहीं किया था। वो जो आपकी 2 मन चावल की बोरियां थी वो एज इट इज उसके पास मौजूद हैं। तो हदीस के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि अगर वो शख्स दिवालिया हो गया है और वो आपकी जो 2 मन चावल की बोरियां थी वो एज इट इज सील पैक उसके पास पड़ी हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई उसमें से चावल निकाला नहीं गया, कोई आगे बेचा नहीं गया, तो अब आप उस बैंकरप्ट या दिवालिया इंसान के पास से अपना वो माल
उठा सकते हैं, यानी वो एज इट इज जैसे आपने उसको दिया था वैसे ही उसके पास पड़ा है। तो वहां पर बाकी लोग जो दिवालिया में, ऑब्वियसली बात है बाकियों ने भी उसके साथ क्रेडिट किया हुआ होगा, तो उन बाकी सारे जो लोग थे जिनका कर्ज अभी उसने अदा करना था, उनमें सबसे ज्यादा आपका हक है, क्योंकि वो चीज आपने दी थी और वो अपनी ओरिजिनल हालत में उसके पास मौजूद है। तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, उसके गोडाउन में जाएंगे और वहां से जाके आप अपनी 2 मन चावल की बोरियां उठा सकते हैं। ये शरई तौर पर आपको हक हासिल है। ठीक हो गया। पहली शर्त ये हो, अगर तो ये शर्त पूरी होती है तो ठीक है, लेकिन अगर उसने वो 2 मन चावल की बोरियों में से थोड़ा सा 2 किलो, 10 किलो, 8 किलो चावल निकाल के बेच दिया है, अब वो जो माल है वो अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं है। तो जब अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं है, लिहाजा इसका मतलब ये है कि अब आप उसको जाके उठा नहीं सकते। अब वो क्या होगा कि जो सारा माल है, बाकी माल की तरह वो गवर्नमेंट उसको सेल करेगी, और सेल करके वो जितने पैसे आएंगे उसमें से जो जो जिसका इतना हिस्सा बनता होगा वो उसको देगी। ठीक है, यानी आप वो जाके अपनी चावल की बोरियां तब नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर उसके अंदर से कंज्यूम हो गया है तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में महफूज नहीं है। सो हुजूर से हमने ये बात, पहला जो पॉइंट समझाया वो ये कि इस केस में अगर कोई शख्स दिवालिया हो गया और आपका माल उसके पास बिल्कुल उतनी अपनी ओरिजिनल हालत में पड़ा है, तो उस केस में आप जाके, आपका सबसे ज्यादा हक है कि आपने क्योंकि माल दिया था आप अपना माल जाके उठा सकते हैं। लेकिन उस माल के अंदर अगर चेंज हो गया, यानी ये सिर्फ चावल या खाने की बात नहीं हो रही, ये अगर आपने किसी को गाड़ी बेची है, आपने किसी को मोटरसाइकिल बेची है, आपने किसी को टीवी बेचा है, ठीक है, तो अगर आपने ये देखा कि आपने गाड़ी या मोटरसाइकिल या कोई चीज बेची और वो उसके पैसे उसने नहीं दिए थे, पैसे पेंडिंग है, तो और आप जाके चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो एज इट इज, जैसी गाड़ी आपने दी थी वो एज इट इज उसके पास मौजूद है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो आप सबसे ज्यादा हकदार हैं कि आप वो गाड़ी भी लेके वापस आ जाएं, या आप वो मोटरसाइकिल या वो टीवी लेके वापस आ जाएं। लेकिन अगर उसने गाड़ी का रंग बदलवा दिया है, मोटरसाइकिल के टायर्स चेंज हो गए हैं, टीवी का एंटीना नया लग गया है, खैर अब तो एंटीना वाले टीवी नहीं आते, लेकिन लेट्स अज्यूम कि टीवी जो है उसकी स्क्रीन टूट गई है, तो ऐसी सिचुएशन में वो अब अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं है, जिस हालत में आपने दिया था, अब उसकी हालत चेंज हो गई है, तो इस केस में फिर आप वो प्रोडक्ट वापस उठा के नहीं ला सकते। इस केस में गवर्नमेंट उस सारे जो उसका सामान है उसको बेचेगी, और बेच के फिर जो पैसे आएंगे वो जितने भी लोग जिनका कर्ज अदा होना बाकी रहता है उनके बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये पहली कंडीशन होगी कि अगर चीज अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है और आपने वो दी थी, और आप का जो जो शख्स है जिसने पैसे देने थे वो बैंकरप्ट हो गया है, उस केस में आप सबसे ज्यादा हकदार हैं बाकियों के मुकाबले में कि आप जाके अपनी चीज उठा उठा लें। ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन जो इसमें हदीस में हमें बता रहे हैं वो ये है कि जो बैंकरप्ट पर्सन है उससे वापस लेने के लिए चीज जरूरी ये है कि आपने उससे कोई भी पेमेंट ना लियो, यानी बयाना या हाफ पेमेंट ना लियो। जैसे अगर आपने चावल दिए हैं उसको उधार पे, तो चावल या जो भी चीज है, अगर आपने कोई फ्रूट सेब की बोरियां हैं, कोई केचप है, कोई भी चीज है, ठीक है, गाड़ी वगैरह है, तो अगर आपने उसको, लेते यूं कि गाड़ी की प्राइस 10 लाख रुपए थी और उसने आपको 2 लाख रुपए एडवांस पेमेंट दे के गाड़ी आपसे ले ली, ये सेकंड कंडीशन के मुताबिक अगर आपने उससे कोई पैसा लिया हुआ है एडवांस पेमेंट के तौर पे, फिर अब आप उस प्रोडक्ट के जो भी वो अपनी ओरिजिनल हालत में भी अगर हो, लेकिन अगर आपने उससे कोई पैसे पकड़े हुए हैं एडवांस पेमेंट के मद में, तो फिर आप वो प्रोडक्ट वापस जाके नहीं उठा सकते। ठीक है, क्योंकि ये देखिए मैं वापस पीछे करती हूँ, तो ये वाली देखें, एंड द सेलर डज नॉट रिकवर एनी ऑफ द प्राइस ऑफ हिज गुड्स, यानी पहले उसको कोई पेमेंट नहीं मिली उसके अंदर से, तो उस केस में जो सेकंड कंडीशन है हमारी वो ये है कि आप उससे वापस नहीं ले सकते अगर आपको बयाने की रकम दी गई है या थोड़ी सी एडवांस पेमेंट अगर हुई भी है, तो फिर आप जाके वो चीज़ नहीं उठा सकते। फिर वो चीज़ें जब सारी चीज़ों के साथ बिकेंगी, उस केस में फिर आपको जो पैसे गवर्नमेंट डिवाइड करेगी या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हायर अथॉरिटी, वो जब डिवाइड करेगी तो उसमें जितना आपका हिस्सा बनता होगा वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन ये है कि आपकी उसमें कोई एडवांस पेमेंट आप उस प्रोडक्ट की ना ले चुके हो। अगर आपकी कुछ परसेंटेज एडवांस पेमेंट में ले चुके हैं तो फिर आपको एज इट इज प्रोडक्ट वापस नहीं मिलेगी। थर्ड कंडीशन ये है इसके अंदर कि जो ओनरशिप है वो फर्दर आगे शेयर ना हो गई हो, यानी फॉर एग्जांपल आपने किसी को जो है वो गाड़ी दी थी, ठीक है, गाड़ी आपने बगैर कोई एडवांस पेमेंट लिए उसको दी थी और गाड़ी बिल्कुल वैसी की वैसी उस शख्स के पास है जिसका दिवालिया निकल गया है। अब क्या हुआ कि आपने तो गाड़ी उसको बेची थी और उसने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 4 महीने में पेमेंट कर दूंगा, या 6 महीने में, लेकिन आगे गाड़ी उसने कहीं पर गिरवी रखवा दी। ठीक है, अब वो गाड़ी क्योंकि उसने आगे कहीं गिरवी रखवा दी, तो लिहाजा इसके अंदर जो है वो ओनरशिप तो उस बंदे की है, लेकिन क्योंकि अब वो किसी और के पास एज अ सिक्योरिटी रखी गई है, तो इस केस में भी आप जाके वो अपनी गाड़ी वापस नहीं ले सकते, यानी उसके ऊपर क्लेम जो है
यानी वो उसका आगे समझे एक तरह से एक और मसरफ हो गया कि एक शख्स ने आपसे गाड़ी क्रेडिट पे खरीदी थी, और उसके बाद वो गाड़ी उसने कहीं पर गिरवी के तौर पे रखवा दी, रहन के तौर पे रखवा दी। तो अब क्योंकि वो एक और फर्दर सिचुएशन के अंदर इंक्लूड हो गई है, तो अब आप जाके उस वो शख्स अगर दिवालिया हो गए तो आप वहां से जाके जो गाड़ी है वो नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये तीन शर्तें हैं। इस केस के अंदर इनमें से अगर कोई एक भी फुलफिल नहीं हुई, तो फिर यानी अगर आपकी तीन शर्तों में से कोई एक भी आपकी शर्त ऐसी है जिसमें या तो गाड़ी का या जो चावल है वो बिक गए, या प्रोडक्ट इस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रही, या प्रोडक्ट की आपने कुछ पेमेंट ली हुई थी, या प्रोडक्ट आगे कहीं उसकी फर्दर एंगेजमेंट हो गई, इन तीनों शर्तों में से अगर एक भी शर्त आपकी पूरी नहीं हुई, यानी आप इसमें से कहीं पर जो है वो पूरे नहीं उतर रहे, उस केस में फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट या हायर अथॉरिटी वो प्रोडक्ट को सेल करेगी, और उसमें फिर जो भी पैसे आएंगे और बाकी सारे माल के साथ उसके हिसाब से जो आपका शेयर बनता होगा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये पहली हदीस थी जिसके अंदर मुफलिस के साथ, यानी आपने कारोबार किया और वो बेचारा जो है वो उसको दिवालिया हो गया, तो उस केस में आपके पैसों या आपकी प्रोडक्ट का क्या बनेगा उसकी रूलिंग हमें बताई गई। हदीस नंबर 728 देख लेते हैं। 728 हमारे पास है जी, एक सेकंड, हाँ जी। हजरत अम्र बिन शरीद ने अपने बाप शरीद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मालदार आदमी का अदायगी अदायगी कर्ज में टाल मटोल करना इसकी बेइज्जती और सजा दिलाने को हलाल करना है। इसे अबू दाऊद और निसाई ने रवायत किया और बुखारी ने इसे तालीक के तौर पे नकल किया और इब्न हिब्बान ने इसे सही करार दिया। अच्छा, अब छोटी सी हदीस है, इससे जो रूलिंग हमें समझ आती है वो ये कि अब देखिए यहाँ पर ये बात हो रही है कि जो शख्स अफोर्ड करता हो, यानी किसी ने कर्जा लिया और अब कर्जा किसी मजबूरी के तहत उसने लिया था, या वही बात के जो लोग बहुत सारे क्रेडिट के ऊपर माल उठाते हैं और फिर जब प्रोडक्ट सेल हो जाती है तो फिर वो आगे उसकी पेमेंट करते हैं। इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह के अंदर यही सिस्टम चलता है कि जो कंपनी वाले हैं वो अपना माल आके उनके पास डिपार्टमेंटल स्टोर में रखवा देते हैं, और फिर जैसे जैसे माल सेल होता जाता है तो महीने के एंड पे आके जो कंपनी वाले हैं वो हिसाब करके जो माल सेल हो गया होता है उसकी पेमेंट ले जाते हैं और बाकी क्रेडिट पे पड़ा रहता है। तो इस केस के अंदर क्या बात हो रही है कि अगर कोई शख्स जो है वो पैसे हैं उसके पास पेमेंट करने के, लेकिन फिर भी वो, यानी अभी फॉर एग्जांपल अगर डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक है और उसके पास 10 यूनिट किसी भी चीज के तेल के डब्बे फॉर एग्जांपल सेल के लिए रखवाए गए थे, और वो 10 के 10 तेल के डब्बे सेल हो गए, उसके पास पेमेंट भी आ गई, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो कस्टमर है वो तो पेमेंट करके गया है 10 डब्बों की, रिटेल का जो डब्बे हैं ऑयल के। ठीक है, अब वो उसके पास पेमेंट है और जो कंपनी वाला है वो आया है बंदा उसे पेमेंट लेने के लिए, लेकिन तब भी वो टाल मटोल कर रहा है कि अच्छा नहीं है आप अगले महीने आ जाना। और अक्सर बहुत सारे जो आप समझें कि ज्यादा जो अमीर किस्म के जो ये बिजनेसमैन होते हैं वो ये वाला काम करते हैं, वो जानबूझ के लोगों के पैसे रोक के रखते हैं। तो इस केस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई अगर ऐसा काम करता है कि वो इस पोजीशन में हो कि लोगों के जो कर्ज हैं उनकी अदायगी कर सके, लेकिन वो फिर भी अगर टाल मटोल करता है, तो इसकी बेइज्जती और सजा देने का ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको हलाल कर दिया गया। इससे पहली चीज तो हमें ये समझ आती है कि मुसलमान की इज्जत, उसके पैसा, उसकी जो खून है, उसकी जिस्म है, ये सारी चीजें जो हैं वो सेक्रेड हैं, ऑनरेबल हैं। लेकिन और नॉर्मल हालात में किसी मुसलमान को ये जायज़ नहीं है कि वो किसी दूसरे मुसलमान की बेइज्जती करे, या उसको जो है वो गैर जरूरी तौर पे घसीट के हायर अथॉरिटीज के पास ले जाए पनिशमेंट के लिए, अनटिल अनलेस कि ऑब्वियसली उसने कोई इस तरह कोई क्राइम है या कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो बात हो रही है, वहाँ यहाँ पर ये बात हो रही है कि वो पैसे अदा कर सकता है लेकिन वो फिर भी नहीं करे। तो इस सिचुएशन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐसे शख्स की बेइज्जती करना हलाल है, यानी वो इंसल्ट कर सकता है, वो उसको जलील कर सकता है लोगों के सामने, लोगों को बता सकता है, जैसे मार्केट के अंदर एक रेपुटेशन होती है, तो वो मार्केट में लोगों को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता है कि ये शख्स है ही ऐसा और इसने मेरा इस तरह से पैसा देना है, इसके पास पैसे हैं भी, यानी लोगों तक वो बात पहुंचा सकता है, उनको कंप्लेन कर सकता है, और ये चुगलखोरी काउंट नहीं होगी। ठीक है, यानी क्योंकि ऑब्वियसली उसका पैसा बाकी है और ये जो शख्स है ये पैसा दे सकता है। तो इस केस में अगर वो जानबूझ के पैसे नहीं दे रहा, तो ये शख्स जो जिसका पैसा अभी पेंडिंग है, जिसने रिसीव करना है, वो मार्केट में जाके लोगों को इन्फॉर्म कर सकता है, ये चुगलखोरी नहीं कहलाएगी, वो लोगों के सामने उसको इंसल्ट कर सकता है, और वो अथॉरिटीज से कांटेक्ट करके, यानी वो डायरेक्ट ये नहीं करेगा कि खुद ही सजा देने खड़ा हो जाए और दुकान पे तोड़ फोड़ शुरू कर दे, बल्कि वो अथॉरिटीज से जो भी वहाँ पर पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कांटेक्ट करेगा, या जो मार्केट की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन होती है उसको कांटेक्ट करेगा, और कांटेक्ट करके वो मेक श्योर कर सकता है कि उस शख्स के खिलाफ एफआईआर कट जाए या कोई ना कोई लीगल एक्शन हो जिसके ऊपर उसको पनिशमेंट मिले। ठीक है, तो यानी ये जो हदीस है ये इस चीज की परमिसिबिलिटी देती है कि अगर आपने किसी को
पैसे दिए हुए हैं, और अब कुछ लोग होते हैं जैसे जो जेन्युइनली पैसे नहीं रीपे कर पा रहे होते, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका आपको पता है कि इनके पास पैसा आ गया है और ये इधर उधर शॉपिंग भी करते फिर रहे हैं और बड़ी महंगी महंगी जगह पे डिनर भी कर रहे हैं, लंच भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पैसे देते हुए उनको हो रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। इस केस में फिर आप मुख्तलिफ लीगल एक्शंस ले सकते हैं उसके खिलाफ, और आप उस लोगों को उसके बारे में बता भी सकते हैं, उसको डिफेम भी कर सकते हैं, इंसल्ट भी कर सकते हैं, और हायर अथॉरिटीज से कांटेक्ट करके उसको जो भी कोई गवर्नमेंट के लेवल पे पनिशमेंट है वो भी दिला सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके, पुलिस को आप इन्वॉल्व करके अपना पैसा वापस भी निकलवा सकते। ठीक है। सो ये इसके अंदर बताया जा रहा है। और अगेन ये वो दिवालिया वाले से कनेक्टेड इस तरह है कि ऑब्वियसली वो शख्स अपने आप को गरीब या जो इस कंडीशन में शो कर रहा है कि मैं पे बैक नहीं कर सकता, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि वो उसके बाकी सारे काम चल रहे हैं, तो इस बेसिस के ऊपर आपको ये रूलिंग बताई है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 729 नंबर हमारे पास हदीस है। हजरत अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में एक आदमी को फलों की तिजारत में काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से इस पर कर्ज का भार बहुत ज्यादा हो गया, हत्ता कि कंगाल हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर सदका करो। लोगों ने इस पर सदका किया, मगर वो सदका इतना नहीं था कि कर्ज पूरा अदा हो जाए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कर्ज खौरों से यही फरमाया कि यही कुछ है, जो कुछ मिलता है ले लो, इसके अलावा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस है ये। और इसके अंदर अब ये बताया जा रहा है कि कोई शख्स था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिसको फ्रूट का जो है वो कारोबार था, और इसी तरह उसने फिर सोचा होगा कि मैं ये फ्रूट बिकेगा तो इसकी पेमेंट कर दूंगा, लेकिन फ्रूट खराब हो गया। अब वो अल्लाह आलम कि किस तरह खराब हो गया कि वो कीड़ा लग गया उसको या जो भी मसला हो गया, लेकिन काफी नुकसान हो गया, और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कर्ज में आ गया। क्योंकि अक्सर लोग जो स्पेशली गांव वगैरह में जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनका भी यही सिस्टम होता है कि वो जो गांव के अमीर लोग होते हैं उनसे कर्ज उठा के बीज और खाद और इस तरह की चीजें लेके आते हैं, और उसके बाद वो फसल लगाते हैं, और उनकी उम्मीद यही होती है कि अब ये फसल जब उग जाएगी तो फिर हम जो उधार हमने उठाया था, जो फसल बेच के पैसे आएंगे उससे हम अपना घर भी चलाएंगे और साथ में ये उधार भी कर देंगे। तो अब खुदा ना खास्ता अगर फसल खराब हो जाए तो वो जो उधार उन्होंने लिया होता है वो सर पे चढ़ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब सैलाब वगैरह आते हैं तो फार्मर्स स्पेशली बहुत सफर करते हैं, क्योंकि मेजोरिटी फार्मर्स जिन जो छोटे फार्मर्स होते हैं उन्होंने लोन उठा के मुख्तलिफ अमीर जो जागीरदार वगैरह होते हैं उनसे उन्होंने कर्ज उठाया होता है, और उसकी बेस पे वो होते हैं कि अब फसल उगेगी और कटाई होगी, जब सेल होगी तो उसमें से फिर हम कर्ज वापस कर कर बाकी अपना प्रॉफिट रख लेंगे। तो यहाँ पर भी इस शख्स के लिए यही हुआ, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हेल्प करने के लिए लोगों से उसको सदका देने के बारे में, यानी सदका जमा करने के बारे में जो है वो एडवाइस किया। लेकिन सदका जो जमा हुआ भी वो भी अभी जो जितना कर्ज था उसको पूरा उतारने के काफी नहीं था। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो लोग थे जिनको पेंडिंग पेमेंट्स पहुंचनी थी उनको ये बताया कि ये जितना है सदका इसमें से तुम्हारी पेमेंट्स तुम्हें वापस कर दी जाएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी उस शख्स के पास कुछ था ही नहीं, कि नहीं होता है ना कि कोई चीज हो, कोई ट्रैक्टर हो, कोई गाड़ी हो, कोई ऐसी चीज हो या कोई ऐसी कीमती चीज हो जिसको बेच के बाकी उधार पूरा किया जाए, लेकिन वो बेचारा बिल्कुल ही कंगाल हो गया, बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो लोग थे जिन्होंने कर्ज दिया था उनको समझाया कि ये जितनी पेमेंट तुम लोगों को मिल रही है ये ले लो, इसके अलावा और कुछ नहीं है उसके पास। और क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं है तो बाकी जितने अगर तुम्हारे पेमेंट में पैसे बचते हैं उन पे सब्र करो। और ऐसी सिचुएशन में, यानी जब किसी को जो इस तरह की सिचुएशन हो गई जिसके अंदर वो जितना कुछ पे बैक कर सकता था उसने कर दिया, लेकिन अब वो हैंड टू माउथ है, उसके पास पैसे नहीं है, तो इस केस में इट इज नॉट परमिसिबल कि ऐसे शख्स को जो जिन्होंने पैसे दिए थे, जिनको थोड़ी सी पेमेंट मिल गई है बट बाकी वो नहीं दे पा रहा क्योंकि वो बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो गया, कंगाल हो गए, तो उस शख्स को फिर ताने दें या उसको टीज करें या उसको बार बार धमकियां लगाएं, ये फिर जायज नहीं है। उसकी रीजन ये है कि उस शख्स के पास जितने वसाइल थे वो उसने बेच के या सदका खैरात जमा करके उसने जो वो कर सकता था वो पे बैक कर दिया है, लेकिन अब उससे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है, इससे ज्यादा उसकी कैलिबर नहीं है पे बैक करने का। तो इससे पहली चीज तो हमें ये समझ आती है कि अगर किसी कोई बैंकरप्ट हो गया या किसी को बहुत ज्यादा कर्ज है तो उसको आप सदका खैरात के पैसे दे सकते हैं, यानी सदके वाले पैसे दे के उसकी मदद कर सकते हैं, ताकि उसका जो लोन है वो चुकता हो जाए या जो उसने पैसे उठाए हुए हैं किसी से। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो परसेंट यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो जितने भी पैसे आए थे उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी जितनी
परसेंटेज पेंडिंग थी, यानी जिसने जिसने अगर किसी ने 100 रुपए दिए थे, किसी ने 50 रुपए दिए थे, उसके हिसाब से उनको पैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके में से दे दिए थे परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन जो बाकी पैसे बच गए थे उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि आगे कुछ अवेलेबल नहीं है, उस पर सब्र करें। और उसके बाद अब इस शख्स को टीज करना, टॉन्ट करना, या इसको डीफेम करना, या इसको जैसे होता है ना, लोगों की आदत होती है कि वो पीछे पड़े रहते हैं और फिर बार बार रिमाइंड कराते हैं अपना एहसान, ये करना जायज नहीं। तो यहाँ से हमें एक तो ये रूलिंग पता चल गई कि कर्जदार इंसान को आप हेल्प आउट कर सकते हैं सदके की शक्ल में और खैरात की शक्ल में। और प्लस ये कि अगर जो जो अगर आपने किसी को कर्ज दिया हुआ है और उसमें वो उसका दिवालिया हो गया है और जितने पैसे बस वो दे सकता था उसने आपको दे दिए, इसके अलावा नहीं है, तो आप फिर वो उतने पैसे लेके और फिर उसके बाद बाकी जो आपके पैसे डूब गए उस पर सब्र करें। और प्लस ये कि उस शख्स को जलील ना करें, क्योंकि उसकी जितनी हैसियत थी, जितना उसके लिए पॉसिबल था, उसने आपके लिए आपको रिटर्न बैक कर दिया। ठीक हो गया। 730 काब बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो की है ये हदीस। ये अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो को इनके माल में तसर्रुफ से रोक दिया था। यानी जो पिछली हदीसें थी वो हमारी बैंक्रप्सी से रिलेटेड थी, उसकी सीधी सीधी रूलिंग्स थी, तीन कंडीशंस थी, वो आपने याद रखनी है। और अब हम जो है ना, ये तसर्रुफ से रोकने यानी जो सीज करना, प्रॉपर्टी सीज करने की बात हो रही है, उस पे आ गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु को इनके माल में तसर्रुफ से रोक दिया था और इसका माल इस कर्ज की रकम के एवज में फरोख्त कर दिया जो इसके जिम्मे थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चलती है कि ये जो हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, ये बड़े अजीम सहाबी थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो प्रॉब्लम आती है बैंक्रप्सी की, ये दिवालिया होने की, इसमें कोई किसी के अच्छे या बुरे होने का ये नहीं है कि अच्छा वो शायद फजूल खर्च था इसलिए उसका दिवालिया हो गया, या वो केयरलेस शख्स था इसलिए वो दिवालिया बैंक्रप्ट हो गया। यानी इतने अजीम सहाबी जो हैं वो भी बैंक्रप्ट हो सकते हैं, इसलिए कि उन्होंने कुछ माल उठाया, यानी इसी तरह कर्ज लिया और फिर वो कर्ज समहाउ पे बैक नहीं हो सका अनटिल अनलेस के जो कर्ज की अमाउंट थी वो उनके पास जो कुछ था, यानी जितनी उनके पास प्रॉपर्टी है, जो भी घर के अंदर माल था, उससे ज्यादा हो गई। यानी कर्ज की जो अमाउंट है वो ज्यादा हो गई और जितना उनके पास वर्थ मनी, जो भी उनके पास मटेरियल था, वो कम हो गया। उस पॉइंट पे आके, और वो कर्ज अदा नहीं हो रहा था, उस पॉइंट पे आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनका माल खर्च करने से रोक दिया। यानी जो उनका जो भी उनके पास एसेट थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्तेमाल करने से रोक दिया। और फिर वो एसेट सेल करके जो भी जहां पर जितने भी लोगों का कर्ज था वो सब चुकता किया गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये वाली कंडीशन, यानी जो हालात खराब होना है फाइनेंशियली, वो उससे किसी के नेक और बद होने का कोई ताल्लुक नहीं है। नेक बंदे के ऊपर भी आजमाइश आ सकती है और वो भी इस कंडीशन में आ सकता है कि वो दिवालिया या बैंकरप्ट हो जाए। इस केस में फिर ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, क्योंकि वो उनका जो प्रॉपर्टी थी वर्सेस जो कर्ज था उसका बैलेंस खराब हो गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी अपनी प्रॉपर्टी यूज करने, यानी माल खर्च करने से रोक दिया। और फिर जो भी वो एसेट्स थे उनको सेल करके जो कर्जदार, जो लोग थे जिनका कर्ज चुकता करना था, उनको पैसे वापस दिए। अब क्योंकि हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है उनके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रॉपर्टी सेल करके सारी लोगों को दे दी थी, उधार वापस करना था जो। सो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यमन का गवर्नर लगा दिया। और यमन का गवर्नर लगाने की रीजन ये थी कि ऑब्वियसली सब कुछ बिक गया है, तो अब जो घर पे फैमिली है उसका गुजारा कैसे होगा। लिहाजा क्योंकि ऑब्वियसली जो गवर्नर लगेगा यमन का, उसको कुछ सैलरी मिलेगी, प्लस ये कि बैतुल माल में से भी उनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फंड्स, या आप समझें कि एक तरह से पॉकेट मनी टाइप है, वो वजीफा जिसको हम कहेंगे, वो मुकर्रर कर दिया, ताकि क्योंकि ऑब्वियसली सारा माल अब बिक गया है और कर्ज अदा हो गया है, तो इसमें ऑब्वियसली फैमिली सफर ना करे, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर इस तरह डेजिग्नेशन एक अलॉट करके वहां से सैलरी। और ऑब्वियसली हमें पता है कि हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आप समझें कि गलत बंदे को किसी डेजिग्नेशन पे लगा दिया। ऑब्वियसली वो एक बहुत हाईली नॉलेजेबल किस्म के सहाबी थे और वो उस डेजिग्नेशन के लिए परफेक्टली फिट थे। लेकिन क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी कंसर्न था कि फैमिली का सर्वाइवल किस तरह होगा, अब सारा माल बिक गया है, सारा कुछ बिक गया है घर के अंदर, तो इसलिए उन्होंने उनको एडजस्ट किया। और इससे हमें एक पॉइंट ये भी पता चलता है कि विद डिफिकल्टी कम्स ईज, यानी अल्लाह ताला ने जब वादा किया है कि जब कोई मुश्किल आती है, और उस मुश्किल में फिर ये नहीं है कि बहुत सारे लोग हैं जो अगर मुश्किल आती है तो वो क्या करते हैं, वो राह फरार इख्तियार कर लेते हैं, वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, लोगों के पैसे लेके रूपोश हो जाते हैं।
तो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि अगर मुश्किल वक्त आएगा तो उसके बाद आसानी भी आएगी। तो यहाँ पर इस हदीस के हमें अंदर नजर आ रहा है कि वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में एक इतने जलीलुल कदर सहाबी जो है वो इस तरह की पोजीशन में फंस गए, यानी एक अंडर जो वो था कर्ज के अंदर वो नीचे दब गए। तो वहां पर फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑब्वियसली उनको सपोर्ट किया, और सपोर्ट किस तरह किया कि जो लीगल रूलिंग थी, जो शरीयत के अहकाम हैं, वो एज इट इज फॉलो किए गए। यानी सहाबी के केस में उनको कोई फेवर नहीं दिया गया। सहाबी के केस में स्ट्रेट अवे उनको उनका माल सर्व करने से रोक दिया गया, और वहां पर उनकी प्रॉपर्टी को सेल करके लोगों का कर्ज अदा किया गया। और फिर जो फेवर था वो इस तरह दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम जो सहाबा थे उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे, उनसे प्यार भी करते थे। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लीगल एक्शन था वो लिया, लेकिन लीगल एक्शन के बाद उनको कंपनसेट इस तरह किया कि ताकि वो सफर ना करें, तो उनको एक डेजिग्नेशन के ऊपर जो जिसके वो ट्रूली डिजर्विंग थे, डिजर्व करते थे, वहां पर से उनको सैलरी और बैतुल माल से कुछ पॉकेट मनी लग जाए, ताकि वो अपने घर गृहस्थी का जो गुजारा है वो कर सके। ठीक हो गया। अच्छा, 731 पे आ जाते हैं हम। 731 नंबर हमारे पास हदीस है, इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मुझे ओहद के रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू पेश किया गया, यानी जंग ओहद के दिन। इस वक्त मेरी उम्र 14 बरस थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे जंग में शिरकत की इजाजत ना दी। फिर खंदक के रोज मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया, और इस वक्त मेरी उम्र 15 बरस थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे शिरकत की इजाजत दे दी। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। और बैहकी की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाजत ना दी और मुझे बालिग नहीं समझा। अच्छा, अब यहाँ पर बात तो एज की, प्यूबर्टी की हो रही है। तो ये ट्रेड के अंदर क्यों फिट की गई हदीस? इसकी रीजन ये है कि वन ऑफ दी जो आप कंडीशन है कि किसी को आप उसका आप माल सर्फ करने से, खर्च करने से रोक सकते हैं, वो उसका प्यूबर्टी तक पहुंचना। यानी अगर वो प्यूबर्टी से जो बलूगत है उस तक नहीं पहुंचा, तो उस केस में उसका माल उसको खर्च करने से रोका जा सकता है। यानी अगर लेट्स अज्यूम के कोई शख्स है जो कि इंतकाल कर गया, और जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चे को मिल गई। अब जो बच्चा है वो 12 साल का, 10 साल का, या उस पर अभी बालिग नहीं हुआ, बलूगत नहीं आई। तो इस केस में, क्योंकि छोटा बच्चा जो है वो कम अकल होता है, वो अगर आप उसको करोड़ों की जायदाद भी दे देंगे तो वो उसको समझ नहीं आएगा कि मैंने इसको कहाँ स्पेंड करना है, क्या करना है। तो ऐसा बच्चा जो है उसके ऊपर एक गार्डियन होता है, गार्डियन लगाया जाता है, जो कि हम जो हमारी जो शरीयत है उसके अंदर भी वो आपके मतलब उस बच्चे के जो पैटर्नल साइड के रिलेटिव्स होते हैं, चचा मामा वो भी हो सकते हैं, दादा अगर जिंदा है तो दादा हो सकते हैं, जो कि मेक श्योर करते हैं कि ये जो वेल्थ है ये सिक्योर रहे, और उसमें से उस बच्चे के ऊपर खर्च होती रहे, और सिक्योरिटी यानी वो जो जब तक बालिग नहीं होगा उसके हवाले नहीं की जाएगी, और बच्चा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी बच्चा जो है वो कोई अपने खुद से जाके घर नहीं खरीद सकता, या खुद से जाके कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि जो गार्डियन है वो मेक श्योर करता है कि बच्चा किसी गलत जगह पे वो चीजें इन्वेस्ट ना करे, और वो वेल्थ को संभाल के रखता है अमानत के तौर पे। जब बच्चा बालिग हो जाता है तो फिर वो चेक करता है कि ये बच्चा अब इस काबिल है कि ये समझ सके सही और गलत का फर्क, और सही जगह अपने पैसे लगाएगा। अगर तो वो बच्चा इस काबिल हो गया है तो उस केस में फिर जो गार्डियन है वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर। तो यहाँ पर बेसिकली एक पॉइंट बताया जा रहा है, जो कि उस जमाने में लड़कों को प्यूबर्टी आती थी तकरीबन 15 साल की उम्र में। ठीक है, टाइम के साथ साथ हमें पता है कि बच्चियों की जो प्यूबर्टी की एज है वो भी पीछे होती जा रही है, और बच्चों की भी पीछे होती जा रही है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की। तो ये जो साहबी हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हो, क्योंकि इनको ये बता रहे हैं कि गज़वा ओहद में उनको नहीं जाने दिया था बिकॉज वो 14 साल के थे, बट गज़वा खंदक में उनको जाने दिया था। तो गज़वा खंदक जो है उसमें वो 15 साल के हो गए थे। और क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि बलूगत नहीं आई थी, तो जजमेंट जो है वो इम्पेयर हो सकती है। यानी जब प्यूबर्टी आती है तो शरई तौर पे आप बालिग हो जाते हैं, और आपको सही और गलत की चीजें समझ आने लग जाती हैं, एक जजमेंट आपकी प्योर डेवलप होने लग जाती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ओहद की जंग में नहीं लेके गए थे बिकॉज ही वाज 14। तो उस टाइम पे हो सकता है कि उनकी जजमेंट में कुछ गड़बड़ हो और वो कोई गलत डिसीजन ले लें। लेकिन खंदक की जंग के अंदर वो 15 हो गए थे, बालिग हो गए थे, लिहाजा उस पॉइंट पे उनको जो आर्मी थी उसके अंदर बाकी मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए इन्वॉल्व कर लिया गया था, क्योंकि अब वो साउंड जजमेंट के साथ जंग लड़ सकते हैं। क्योंकि जंग के अंदर ऑब्वियसली बात है, सिर्फ तलवार नहीं चलाना होता, आपने बहुत सारी ऑन स्पॉट आपने डिसीजंस लेने होते हैं। तो इस हदीस का कनेक्शन जो है वो अटेनिंग प्यूबर्टी का है, आपके जो जजमेंट है ट्रेड की, यानी तिजारत करने, बिजनेस करने की जो जजमेंट है उसके साथ उसको लिंक किया है हाफिज इब्ने हजर ने, और इसलिए इस हदीस को यहाँ ट्रेड के अंदर जो तसर्रुफ रोकने वाली जो जगह है वहां पर डाला गया है।
ठीक है। अब अगली हदीस जो है वो भी जब हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि जो प्यूबर्टी है वो लिंक्ड इस तरह है कि प्यूबर्टी के बाद आप उससे पहले पहले जो गार्डियन है वो बच्चे को रोक सकता है उसका अपना माल खर्च करने के लिए। यानी आप समझें कि एक तरह से वो परमिशन के बगैर या बगैर अपने गार्डियन की जो डिस्कशन है उसकी अवेयरनेस के बगैर वो चीजें नहीं खर्च कर सकता। गार्डियन के पास राइट है कि वो उसको अपने पैसे, यानी बच्चे के ही पैसे हैं, प्रॉपर्टी उसी की है, लेकिन वो गार्डियन की परमिशन के बगैर उसको स्पेंड नहीं कर सकता। हदीस नंबर 732 हमारे पास है। अच्छा, ये भी अब क्योंकि प्यूबर्टी से रिलेटेड ही है तो अतिया करजई रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि बनु कुरैजा, यानी जो बनु कुरैजा वो आपको याद होगा कि ये ज्यूज का, यहूदियों का जो था कबीला था। इनसे जंग के मौके पर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू पेश किया गया, यानी ये उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, ये यहूदी थे, तो इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू पेश किया गया। जिसके जेरे नाफ बाल उगे हुए थे इसे कत्ल कर दिया गया, और जिसके नहीं थे इसे छोड़ दिया गया। मैं भी इनमें से था जिसके बाल नहीं उगे थे, लिहाजा मुझे छोड़ दिया गया। इसे चारों ने रिवायत किया है और इब्न हिब्बान और हाकिम ने इसे सही करार दिया है। तो अब प्यूबर्टी की एक तो हमें एज का फैक्टर दे दिया गया था, लेकिन क्योंकि अब एज थोड़ी पीछे हो गई है तो ये दूसरा फैक्टर दे दिया गया कि अगर आपने देखना है कि कोई बच्चा अच्छा, लड़कियों के केस में तो ऑब्वियसली बड़ा क्लियर होता है कि लड़कियों के केस में पीरियड्स हो जाते हैं। लड़कों के केस में जो है वो इनके लिए प्यूबर्टी देखने के लिए जो प्यूबिक एरिया है और अंडर आर्म्स पे जो है वो थिक हेयर ग्रोथ आ जाता है। तो ये जो सहाबी हैं जो कि उस वक्त जिस वक्त ये सारा इंसिडेंट हुआ उस वक्त ये इस्लाम नहीं लाए थे, उस वक्त ये यहूदी थे, बनु कुरैजा के ये बाशिंदे थे। और जो बनु कुरैजा वाला मामला है वो क्योंकि गज़वा खंदक में यहूदियों ने, जो ये बनु कुरैजा का कबीला था, इन्होंने धोखा दिया था, और उसके बाद फिर ये सारा इंसिडेंट हुआ कि उनको दूसरे समय कहा कि हमें इनको सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि यहूदी जो थे उनका मसला यही था कि ये पैक्ट करते थे और फिर पैक्ट तोड़ देते थे। तो ये उस इवेंट के बारे में ये बता रहे हैं कि उस टाइम पे जिन बच्चों के, जिन लड़कों के, बच्चे नहीं लड़के जो थे, उनको देखा गया कि जिन लड़कों के जो प्यूबिक हेयर थे आए हुए थे उनको कत्ल किया गया, यानी जो जिनकी प्योर साउंड जजमेंट थी, यानी वो मर्दों में शामिल थे बेसिकली, उनको जो मुसलमानों के साथ पैक्ट ब्रेक करने या धोखा देने के उसके ऊपर कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये जो सहाबी थे जो कि उस वक्त यहूदी थे, इनके उस वक्त प्यूबिक हेयर नहीं आए थे, लिहाजा ये बच्चों में काउंट हो रहे थे, ये प्यूबर्टी में नहीं थे, बलूगत इन्होंने हासिल नहीं की थी, तो इनको छोड़ दिया गया था। और फिर बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, और इस्लाम कबूल करके एक ये बहुत जबरदस्त किस्म के मतलब बड़े सहाबियों में शामिल हो, साहबा जो थे, साहबा किराम उनमें शामिल हो गए थे। तो ये उस टाइम की बात बता रहे हैं, और यहाँ से हमें फिर एक और पॉइंट ये मिलता है कि प्यूबर्टी जो बच्चे के अंदर देखनी है वो ट्रेड के लिए, अगेन ट्रेड के लिए प्लस अपने पैसे को खर्च करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन है इस्लामिक। उसके लिए जब तक बलूगत हासिल नहीं होगी तो जो पैसे हैं वो बच्चा अपनी प्रॉपर्टी ही अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता, वो गार्डियन के पास रहेगी, और गार्डियन फिर जब देखेगा कि इसको बलूगत आ गई है उसके बाद वो अगेन जज करेगा कि ये शख्स, ये बच्चा जो है ये अब इस काबिल है, इसको समझ आ रहा है कि मैं अपना फायदा कर रहा हूँ या नुकसान कर रहा हूँ, और अगर उसको अपना फायदा नफा नुकसान समझ आ रहा है फिर वो उसकी प्रॉपर्टी जिसका वो मुहाफिज था, गार्डियन था, वो उस बच्चे के हवाले करेगा। ठीक हो गया। तो ये भी यानी प्रॉपर्टी सीज करने की बात हो रही है। तो जो प्यूबर्टी ना रीच करना, यानी जो अंडर एज होना, ये भी एक आप समझें कि कॉज है जिसके अंदर किसी की प्रॉपर्टी को जब्त करके रखा जा सकता है जब तक कि वो बालिग ना हो जाए, और उसको खर्च करने से रोका जा सकता 733 नंबर हदीस हमारे पास है। हजरत अम्र बिन शुएब अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी औरत का अपने शौहर की इजाजत के बगैर अतिया देना जायज नहीं, गिफ्ट देना जायज नहीं। और एक रिवायत में है कि किसी औरत को अपने जाती माल में कोई मामला करने का इख्तियार नहीं जब तक कि उसका शौहर इसकी इसमत का, यानी इज्जत का मालिक हो। अच्छा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जो सीज करना है प्रॉपर्टी को, यानी किसी को उसका माल खर्च करने से रोकना। तो पहली जो हमने पीछे जो हदीस पढ़ी थी वो हज़रत मुआज की पढ़ी थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उनको जो है वो क्योंकि इतने ज्यादा उनके ऊपर कर्ज हो गया था कि उनका जो माल था वर्सेस कर्ज, कर्ज की अमाउंट ज्यादा हो गई थी, बैलेंस खराब हो गया था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनका ही माल खर्च करने से रोक दिया था, क्योंकि वो माल दूसरों का हो गया था। अब दूसरों का किस लिए हो गया था, क्योंकि उस माल की जो अमाउंट थी वो कर्ज से कम थी और कर्ज ज्यादा था, तो लोगों को वो बेच के हुजूर से हमने कर्ज वापस किया था। जो पिछली दोनों हदीसें उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि एक जो बच्चा है, यानी बेसिकली प्यूबर्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बच्चे को उसका ही माल उसके अपने ऊपर खर्च करने से रोका जा रहा है,
उसने किसी का उधार नहीं देना, उसने किसी के पैसे वापस नहीं करने, उसको अपने ऊपर ही पैसे खर्च करने से रोका जा रहा है क्योंकि अभी वो अंडर एज है। अब तीसरी जो ये हदीस आ गई, इसके अंदर खवातीन के बारे में जिक्र हो रहा है कि क्या खवातीन को उनका माल खर्च करने से रोका जा सकता है या नहीं। इसके बारे में ये दोनों हदीस हैं। अब इसके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दो तीन डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, मैं आपको सारे शेयर कर दूंगी और फिर मैं बताती हूँ कि इसमें जो आप समझें कि मेजोरिटी जो है वो अथेंटिक ओपिनियन क्या है। एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर जो है वो ये कहता है कि ये जो दोनों हदीसें हैं ये इसलिए कही गई क्योंकि खवातीन जो है उनका नॉर्मली या आप समझें कि पहले जमाने की खवातीन या अभी भी बहुत सारी ऐसी खवातीन है आपने देखी जो हाउस वाइफ वगैरह होती हैं जिनको इतना एक्सपोजर नहीं होता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। और वो अगर कहीं बिजनेस में या कहीं इधर उधर पैसे लगाती हैं, वो कभी मतलब अक्सर बहुत सारी खवातीन जो है वो हम देखते हैं कि उनको शॉपिंग का बहुत शौक होता है और वो बिना सोचे समझे जो अगर उनके हाथ में पैसे हों तो वो सारा पैसा शॉपिंग में बहा देती हैं, सारे पैसे उड़ा देती हैं। तो ऐसी खवातीन के लिए एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स कहता है कि ये उन खवातीन के लिए रूलिंग है कि वह अपने पैसे अपने हस्बैंड से पूछे बगैर नहीं खर्च कर सकती हैं, किसी को दे नहीं सकती। तो उनका कहना ये कि ये रूलिंग उन खवातीन के लिए जो कि बहुत खुले हाथ की हों और जिनसे कंट्रोल ना होता हो या जो पैसा उड़ा दे बगैर सोचे समझे, सही हो गलत हो, बस उनको कपड़े चाहिए तो बस वो कपड़े ही खरीदी जाती हैं, जूते चाहिए तो जूते ही खरीदी जाती हैं। तो ये उन लोगों के लिए, उन खवातीन के लिए। अच्छा, फिर एक जो इसके अंदर पॉइंट है वो ये स्कॉलर्स ये भी देते हैं कि इससे मुराद ये है कि जो एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो है वो ये कहता है कि ये जो पैसों की बात हो रही है ये हस्बैंड के पैसों की बात हो रही है, यानी जैसे हस्बैंड जो है वो घर पे नहीं है और वो खर्चा देता है घर चलाने के लिए, तो खातून जो है वो उस खर्चे में से पूछे बगैर किसी को पैसे नहीं दे सकती। ठीक है, यानी अगर अपने बहन भाइयों को कुछ देना है तो अगर वो हस्बैंड खर्चा दे रहा है तो उस खर्चे में से या हस्बैंड उनको पॉकेट मनी दे रहा है तो वो हस्बैंड को इन्फॉर्म किए बगैर उसकी परमिशन के बगैर आगे किसी को गिफ्ट या पैसे नहीं दे सकती। लेकिन इसमें माइनर पॉइंट जो है वो ये है कि अगर कोई फकीर दरवाजे पे आ जाता है तो नॉर्मली हस्बैंड ने छोटे मोटे एक्सपेंसेस के बीवियों को जब वो पॉकेट मनी देते हैं या जो घर के खर्चे के पैसे देते हैं उसके ऊपर उन्होंने उनको परमिशन दी होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मांगने वाला आ गया तो आप उसको 50-100 रुपए या सिग्नल के ऊपर अगर कोई कोई मिल गया, कोई जरूरतमंद मिल गया, तो कुछ अमाउंट जो है वो आपको परमिशन होती है कि आप हस्बैंड की तरफ से वो आप दे सकते हैं। लेकिन जब लाखों की या हजारों की पेमेंट करनी हो या कुछ चीज खरीदनी हो, उस केस में फिर हस्बैंड जो है वो कहता है कि नहीं मेरे से पूछ लेना। तो एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स तो ये कहता है कि ये उन खवातीन की बात हो रही है जो कि बहुत ज्यादा बेजा फजूल खर्च करती हैं और वो फिर पैसे उड़ाती हैं बगैर सोचे समझे क्योंकि उनको वो रिटेल थेरेपी लगती है, वो बस पैसे खर्च करके ही उनको सुकून मिलता है। एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ये कहता है कि नहीं, ये हस्बैंड के पैसों की बात हो रही है जो कि वो बीवी को घर के अंदर खर्चा करने के लिए देता है। और उसमें ये कि थोड़ा बहुत जिसे फकीर मिस्कीन को देने के लिए तो उसको परमिशन होती है, लेकिन अगर कोई बड़ी उसने अगर कहीं अपने कहीं किसी सहेली को गिफ्ट देना है, कोई महंगी चीज कहीं पर किसी को देनी है, अपने मैके में कोई चीज देनी है, तो उस केस में वो हस्बैंड के पैसों की बात हो रही है कि हस्बैंड के पैसे हैं क्योंकि तो वो हस्बैंड से पूछ के दे। तीसरा ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ये कहता है, जो कि सबसे जो अथेंटिक ओपिनियन है वो ये है कि तीसरा ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ये कहता है कि ये बात जो है यानी अगर हस्बैंड के पैसे हैं तो फिर तो ऑब्वियसली हस्बैंड से पूछ के देने हैं। लेकिन औरत का अगर अपना माल है, अपना माल कैसे है कि अगर वो खुद कमा रही है या वो उसको इनहेरिटेंस में पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे पेरेंट्स की तरफ से इनहेरिटेंस विरासत जो होती है उसमें से मिल रहे हैं, या उसको कोई अपने बहन भाई उसको जैसे ईद वगैरह पे कैश दे रहे हैं, कुछ चीजें उसको पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, कहीं से उसकी अपनी सोर्स ऑफ इनकम है, कुछ अपना वो ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, कोई अपने अचार या पापड़ या कोई चीज बना के बेच रही है, तो इस केस में वो उसकी अपनी कमाई है। तो स्कॉलर्स ये जो इसमें मोस्ट अथेंटिक ओपिनियन है वो ये कि अगर उसकी अपनी कमाई है तो उसको हस्बैंड से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि वो कहाँ खर्च कर रही है। लेकिन जो एटिकेट्स ऑफ मैरिज हैं एक अच्छा आदाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें ये कि अगर वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करके, जैसे आपको याद होगा कि जब हमने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वाली हदीस पढ़ी थी जिसमें हजरत बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा आई थी उनके पास, जो अपने जो वला का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जो वो अपने जो उनके मास्टर थे उनसे अपनी बार्गेनिंग की थी उन्होंने कि मैं आपको इतने पैसे दूंगी और आप मुझे आजाद कर देंगे। तो उसमें अगर आपको याद हो तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पहले डीलिंग कर ली थी उनसे, और फिर उसके बाद सेकंड वाले इंसिडेंट्स के अंदर जब वो हजरत बरीरा रजी अल्लाह ताला अन्हा दोबारा आई थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद थे, और हुजूर उस वक्त हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर एडवाइस की। तो अगर आपको वो हदीस याद है तो वहां से बेसिकली सपोर्टिंग एविडेंस हमें मिलता है, ये जो थर्ड ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है इसकी
जो कमेंट्री है या इसका जो इंटरप्रिटेशन है इस हदीस का, कि औरत जो है वो अगर उसका अपना माल है, हस्बैंड के माल में तो वो पूछ के खर्च करेगी, लेकिन अगर उसका अपना माल है तो उसके अंदर से वो खर्च कर सकती है जायज हलाल जगहों पर, बगैर हस्बैंड से पूछे। लेकिन जैसे हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा किया था, इस तरह एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी, अच्छी मैरिड लाइफ गुजारने के लिए आदाब ये हैं कि औरत अपने हस्बैंड से मशवरा कर ले, और हस्बैंड को भी ये चाहिए कि वो अपनी बीवी को अच्छा और नेक नियति के साथ मशवरा, नेक नियति से मशवरा दे। यानी ये ना हो कि वो अपना कोई पुराना गुस्सा जो है बेगम पे निकाले और उसको गलत मशवरा दे। तो ये आइडियली हस्बैंड वाइफ की एक आपस की बॉन्डिंग को स्ट्रांग करता है, उनका ट्रस्ट आपस में स्ट्रांग होता है, कि हस्बैंड को भी पता है कि मेरी बेगम अपने पैसे भी मेरे से मशवरा करके खर्च करती है, तो उसका इसमें ऑब्वियसली हस्बैंड जो है वो ऑब्लाइज फील करता है, उसका प्यार और ट्रस्ट बढ़ता है। और वाइफ जो है ऑब्वियसली उसका उसकी भी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। प्लस ये कि ऑब्वियसली हस्बैंड का एक्सपोजर ज्यादा होता है, ज्यादातर मर्दों का बाहर पब्लिक डीलिंग रहती है, तो उनको भी पता भी होता है कि आजकल जमाने में क्या फ्रॉड चल रहा है। तो इसलिए जो थर्ड ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स है उसका ओपिनियन इसमें मोस्ट ऑथेंटिक है, क्योंकि जो बाकी अहादीस का एविडेंस है उससे हमें ये पता चलता है कि औरत जो है, जो उसका अपना माल है, जो वो खुद कमा रही है या उसको खुद किसी तरफ से मिल रहा है, उस केस में उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है खर्च करने की। हाँ, अलबत्ता अगर वो मशवरा करती है तो ये आदाब के अंदर बहुत, मतलब इसकी आप समझे हाई वैल्यू है। ठीक हो गया। सो ये तीनों मैंने आपको ओपिनियंस बता दी। लास्ट हदीस हमारे पास इस चैप्टर की है, आ, जी, 734। ये है जी हजरत कबीसा बिन मुखारिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तीन आदमियों में से किसी एक के सिवा किसी दूसरे के लिए सवाल करना हलाल नहीं। यानी ये बेगरी की या मांगने की, बेगरी तो नहीं कहेंगे, आप उसको मांगने की बात कर रहे हैं। एक अभी तीन बंदे बता दिए कि ये देखें, आस्क फॉर मनी, यानी ये मांग सकते हैं। कौन कौन है? एक वो आदमी जिसने जमानत का बोझ उठाया हो, इसके लिए तावान और जमानत की मिकदार तक सवाल करना जायज है, इसके बाद सवाल करना छोड़ दे। और एक वो आदमी जिसको कोई आफत पहुंची हो और उसने इसका माल तबाह और बर्बाद कर दिया हो, इसके लिए सवाल करना हलाल है, तावक ये कि इसका गुजारे इसके लिए गुजरान की कोई सबील निकल आए, यानी रास्ता निकल आए। और एक वो आदमी जो फाके में मुब्तला हो, यहाँ तक कि इसकी शहादत इसके कौम के तीन काबिल एतमाद आदमी भी, इसके लिए सवाल करना हलाल है। मुस्लिम की हदीस। यानी पैसे मांगने की बात हो रही है, तो ये तीन तरह के लोगों के लिए जायज है। अदरवाइज आपको याद होगा कि हमने पीछे हदीस पढ़ी थी जिसके अंदर जो बेगरी है उसको, हाँ, जो है वो मना किया गया। और अगेन वही बात के जो अपनी प्रोफेशनल बेगरी करे या पैसे मांगने की जिसको आदत पड़ जाए, वो क्यामत के दिन ऐसे आएगा कि उसके चेहरे पे से जो गोश्त है वो हड्डियां छोड़ के लटक रहा होगा। यानी उसकी आप समझे कि कमबख्ती या उसकी जलालत शो करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई। तो यहाँ पर तीन तरह के लोग हैं जो कि मांग सकते हैं पैसे। एक तो ये कि अगर कोई लेट्स अज्यूम के दो लोगों के लेन देन में कुछ गड़बड़ हो गई और लड़ाई है, और बात जैसे बहन भाई हैं उनका आपस में कोई लेन देन है, आप थर्ड पर्सन है, आप देख रहे हैं कि खानदान के अंदर दरार पड़ती जा रही है और मामला बहुत खराब हो गया है, उस केस में आप क्या करते हैं? आप बीच में पड़ते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा यार, तुम लोग परेशान ना हो, मुझे बताओ किसका कितना नुकसान हुआ है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा या करूंगी कि आप उनका पैचअप कराने की कोशिश करते हैं, और आप कहते हैं कि जो नुकसान हुआ वो मिलजुल के भर लेंगे। अब आपने उस वक्त तो सिचुएशन ऐसी थी कि आपने दो लोगों की लड़ाई हो रही थी और बहन भाइयों की, या कोई इस तरह सिचुएशन थी कि फैमिली में या कारोबार में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो आपने सिचुएशन को ठंडा करने के लिए ये बात कर दी। लेकिन अभी आपके पास खुद भी फंड नहीं है कि आप वो नुकसान भर सकें, तो आप क्या करते हैं? आपके जेन्युइन आपकी नीयत है उनकी हेल्प करने की, तो आप लोगों से, अपने इर्द गिर्द के अजीजो अकारिब, अपने दोस्त वगैरह से कहते हैं कि यार ये एक कर्ज टाइप, मतलब एक बंदे का नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ पर मामला बहुत खराब हो गया था, तो मैंने अब ये जिम्मेदारी ले ली है और ये जो नुकसान है ये मुझे पूरा पूरा करवाना है, तो इसमें मेरी मदद कर दो। तो ऐसे शख्स के लिए लोगों से अपील करना उन पैसों के लिए कि सारे मिल के इस सिचुएशन को हैंडल करने में उसकी मदद करें, ये जायज़ है। यहाँ तक कि वो जो उसने अमाउंट कमिट की थी कि तुम दोनों की लड़ाई झगड़ा के बीच में जो नुकसान हुआ वो मैं पूरा कर दूंगा, एज अ थर्ड पार्टी, जैसे आप कंसाइल कराते हैं उस तरह, तो ऐसे शख्स के लिए लोगों से पैसे की अरेंजमेंट के लिए पैसे तलब करना जायज है। यहाँ तक कि उसके पास जो रिक्वायर्ड अमाउंट थी वो जैसी अचीव हो जाए, उसके बाद वो फिर लोगों से पैसे मांगने की या पैसे जमा करने की अपील नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक तो पहले वो आदमी। दूसरा वो आदमी, उसके लिए पैसे मांगना लोगों से जायज है जिसके ऊपर कोई आफत आ पहुंची। जैसे हमने अभी बात की थी कि हम अभी आप देखते हैं कि जो सैलाब वगैरह आए हुए हैं बारिशों की वजह से, उस तरह बहुत सारे लोग हैं जिनके होटल हैं दरियाओं के किनारे, वो टूट गए, बिल्कुल बर्बाद हो गए रातों रात। यानी जो बिजनेस था, घर था, माल मवेशी थे, वो बह गए बिल्कुल ही, वो आप समझें कि
हमें नजर आ रहा है आंखों से देख के, या कहीं पर जैसे सैलाब के अलावा जलजला आ जाता है, कहीं पर इस तरह होता है आग लग जाती है। अब आपने जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उन्होंने देखा कि जो मुख्तलिफ ये कराची में जो एक गुल प्लाजा में आग लगी थी, तो लोग बेचारे जिनके कारोबार थे वो बिल्कुल आसमान से जमीन पे आ गए। तो अब वो चीज जो थी क्या थी, वो आफत इस तरह की थी कि वो सबने देखी, सबको पता है कि या फला जगह सैलाब आया है, तो वहां पर लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई हैं, फसलें डूब गई हैं, जानवर डूब गए हैं। तो ये चीजें क्लियरली नजर आ रही हैं। तो ऐसे शख्स के लिए भी, यानी उस एरिया का जो शख्स है, वो आपको पता है उसका घर डूब गया, माल मवेशी सब डूब गए, उसकी दुकान जल गई या जलजला आ गया, तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। ऐसे शख्स के लिए जो है ना, वो उस वक्त तक वो लोगों से पैसे की अपील कर सकता है जब तक कि वो उसका कोई इतना ऐसा सिस्टम ना डेवलप हो जाए जिसमें वो एटलीस्ट अपने और अपनी फैमिली को एक वक्त की रोटी खिला सके। ठीक है, तो ऐसे शख्स के लिए लोगों से अपील करना चाहिए। तीसरा जो है वो है शख्स जो कि जिसका एविडेंट नहीं है, यानी ये जो हम सैलाब और आग और ये वाली जलजले वाली बातें कर रहे हैं, ये तो वो है ना जो नजर आ रही है कि अब एक जगह आग लग गई, सारी दुकानें जल गई, या एक जगह जलजला आ गया तो सारे ही वहां पर बर्बादी होगी, बिल्डिंगें खत्म हो गई, वो शहर ही बर्बाद हो गया, या तूफान आने से, सैलाब आने से वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये तो हमें चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपरेंटली आपको नहीं नजर आएगा, बट वो बेचारे बिल्कुल ही तंगदस्त हो जाते हैं, बिल्कुल खाने पीने के भी पैसे नहीं होते। तो ऐसे केस में उस शख्स के बारे में तीन जो काबिल एतमाद लोग हों, यानी शरीफ और नमाजी परहेजगार लोग, अगर वो गवाही दें तो ऐसा शख्स भी लोगों से पैसे के लिए अपील कर सकता है। ठीक है, यानी वो कह सकता है कि मेरे हालात बहुत खराब है, मुझे खाने पीने के लिए भी मेरे पास नहीं है, तो कुछ पैसों की मदद इमदाद के लिए वो फरमाइश कर सकता है। लेकिन ये वो शख्स है, यानी जो सेकंड कंडीशन और जो सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी है, उसमें फर्क ये कि सेकंड कैटेगरी वाला जो है, वो आपको उसके बारे में विटनेस लेने की जरूरत नहीं होगी, वो आपको नजर आ रहा है कि वो शख्स इस इंसिडेंट का शिकार हुआ है। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है उसके अंदर वो शख्स, मतलब आपका शहर भी ठीक है, लोगों कोई ऐसा आग नहीं लगी कहीं पर, कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो शख्स हो सकता है कि उसका बिजनेस दिवालिया हो गया, बिल्कुल ही वो बैंकक्रप्ट हो गया है, बिल्कुल आसमान से जमीन पे आ गया और उसके पास खाने के लाले पड़ गए। तो ऐसे केस में फिर उसके इर्द गिर्द जो शरीफ लोग होंगे, जो जिनको आप ट्रस्टवर्थी कह सकते हैं, अच्छे सिटीजन जो है, अच्छे नेक मुसलमान जो है, वो उसकी गवाही देंगे कि हाँ जी ये शख्स वाकई में बिल्कुल हैंड टू माउथ है, तो इसकी ये अगर अपील कर रहा है तो इसकी वैलिड अपील है, इसकी मदद करनी चाहिए। उस केस में फिर ऐसे शख्स को वो जायज है कि वो मांग सकता है, जब तक कि ऑब्वियसली वो अपने थोड़ा सा इस काबिल ना हो जाए कि वो एटलीस्ट अपनी फैमिली को या अपने आप को खाना पीना या कुछ बेसिक जो नेसेसिटी है उसको सपोर्ट कर सके। तो ये तीन तरह के लोग हैं, इनको परमिशन है कि ये पैसों के लिए अपील कर सकते हैं, इमदाद के लिए, मदद के लिए अपील कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी जो ऐसे लोग हैं जो कि शौकिया तौर पे जो बैगरी को प्रमोट करते हैं, या जिनको आप सोचें, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक दफा कहते हैं ना वो लत पड़ जाती है कि जो मांग के खाने की आदत पड़ जाती है। यानी बहुत सारे लोग हम अपने इर्द गिर्द भी ऐसे देखते हैं जो हट्टे कट्टे होते हैं, मेहनत मजदूरी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनको अपनी बेचारगी की स्टोरियां सुना सुना के लोगों से पैसे मांगने की आदत हो जाती है, तो अब वो उनको आप कोई जॉब ऑफर करे भी, या इवन कभी सिग्नल पे आप ये देखें कि बहुत सारे हमने ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें जो सिग्नल पे लोग खड़े भीख मांग रहे होते हैं, उनको अगर आप ऑफर कराएं कि आप मेरे साथ काम कर लें, मैं आपको नौकरी दे देता हूँ, या मैं जैसे खातून है तो सफाई के लिए, घर का काम के लिए मैं नौकरी दे देती हूँ, तो वो नौकरी करने के तैयार नहीं होती। उसकी रीजन ये है कि नौकरी में आप उनको 20-30 हजार जितने भी पैसे दे रहे हैं उससे ज्यादा वो भीख मांग के कमाते हैं। तो ये प्रोफेशनल बैगर्स होते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल बैगरी है जो इस किस्म की है कि आपको जॉब मिल रही है, कोई शख्स आपको काम दे रहा है, इज्जत वाली रोटी कमाने के जरिया दे रहा है, लेकिन फिर भी आप प्रेफर कर रहे हैं कि नहीं मुझे मांग के खाना पसंद है, तो ऐसी चीज को हराम करार दिया गया है, क्योंकि ये मोमिन की जो ईगो है, उसकी प्रेस्टिज है, उसके खिलाफ है मांग के खाना। अनटिल अनलेस के ये जो तीन कंडीशन है इसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन कर दिया कि ये वाली सिचुएशन के अंदर मांगना, लोगों से अपील करना, ये जाए। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। तकरीबन 8 हदीसें थी, जिसमें से शुरू वाली जो थी वो हमारी बैंक्रप्सी की थी, दिवालिया की, उसमें क्या रूलिंग्स लगेंगी, और जो आखिर की जो लास्ट की हदीसें थी उसमें प्राइमरीली हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सिचुएशंस पढ़ी जिसके अंदर लोगों को उनका अपना पैसा खर्च करने से रोका जा सकता है। उसमें एक जो है वो प्यूबर्टी वाली कंडीशन थी, एक वो थी कि कर्ज इतना लिया गया कि आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो उस कर्ज उससे भी ज्यादा हो गया। और तीसरी कंडीशन जो खवातीन वाली थी वो मैंने फिर आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझा दिए हैं। और जो लास्ट है कंडीशन, इसके अंदर लास्ट जो हदीस है इसके अंदर बता दिया गया कि हाथ फैलाना, यानी जो बैंक्रप्सी हो गई या कुछ भी होगी उसके अंदर ये तीन तरह के लोग हैं जो हाथ फैला सकते हैं लोगों से
मदद की अपील कर सकते हैं मुफलिसी के अंदर। अदरवाइज इन तीनों के अलावा किसी को जायज़ नहीं कि वो लोगों के आगे हाथ फैलाए अपनी मदद के लिए। सो आई होप कि अब आप इसके नोट्स बना लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग क्लास। वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।